दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार सा एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि 2011 से लेके 2024 तक आरपीएससी के जितने 6 पेपर हुए हैं, सभी पेपर में ग्रेजुएशन की वेरियस यूनिट से और पीजी की वेरियस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ऑन एंड एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर यूनिट से। और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि ऐसा ही वीडियो एक पहले भी मैंने अपलोड किया, जिसमें मैंने बात की थी कि ईयर वाइज कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, स्कूल से कितने क्वेश्चन आए, यूजी से कितने आए, पीजी से कितने आए, और साथ में आईसीटी वाले पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, पैडागोजी को भी इंक्लूड किया वहां पे। तो कृपया अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को भी देख ले। चैनल पे जाके वीडियो मिल जाएगा आपको, चाहे आप प्रयास एजुअप पे देख रहे हो या क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी पे देख रहे हो। और दोनों ही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सीधे ही। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन की वेरियस यूनिट्स पे। तो मैंने क्या किया, वेरियस यूनिट को सिलेबस में जैसे मैंशनड है उसी फॉर्मेट में G1 G2 से लेके G9 तक आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 9 यूनिट्स है कुल मिला के ग्रेजुएशन की, और पीजी में आपकी 7 यूनिट है। ठीक है, तो इन 16 यूनिट का डिटेल्ड एनालिसिस है, आराम से देखते रहिए, बाद में स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आपके काम की चीज़ है। बहुत अच्छे से आपको पेपर के बारे में ज्ञान हो जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट है आपकी G1। G1 यूनिट में मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दिया कि क्या क्या वहाँ पे टॉपिक्स हैं। वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंटर फोर्स मोशन नहीं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड रोटेशनल मोशन एंड इलास्टिसिटी, ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं। इनमें 2011 में, ये आपका 2011 का डेटा है, ये 13 का डेटा है, 15 का डेटा है, 18 का डेटा है, 22 का डेटा है, 24 का डेटा है, और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और ये एवरेज क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2011 में इस पर्टिकुलर यूनिट से 5 क्वेश्चन आए, यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन आए, 15 में भी 6, 18 में 7, 22 में 5, 24 में 7। तो अगर हम देखेंगे तो ऑन एंड एवरेज आपके 6 क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो पहली यूनिट है वहां से 6 क्वेश्चन आते होते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा और भी देखना चाहो कि पर्टिकुलरली इस वाले पोर्शन से कितना आता है, इस वाले पोर्शन से कितना आता है, इस वाले पोर्शन से कितना आता है, वो भी मैं आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, कभी पर्टिकुलरली इस यूनिट पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अभी तो मैंने थोड़ा पूरा एक को कंबाइंड ही रखा है। चलिए, और टोटल अभी तक 36 क्वेश्चन आ चुके हैं। 36 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके साथ यूट्यूब पे ही करूंगा कभी ना कभी जरूर। ठीक है, लाइव सेशन सभी चल ही रहे हैं, उनमें कुछ एक तो अभी डिस्कस हो गया है, कुछ यूनिट अभी चल ही रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड यूनिट है ऑसिलेशन एंड वेव वाली। तो इसमें टॉपिक्स आपके डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, वेव्स एंड नॉइज एंड म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे आपके 2011 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 13 में 7 क्वेश्चन आए, उसके बाद 15 में 6 क्वेश्चन आए, 18 में 6, 22 में 5 एंड 24 में 6। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑन एंड एवरेज वही 6 के आसपास क्वेश्चन है। राइट नाउ है 5.83। ठीक है, अभी तक टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चन आ चुके हैं 6 पेपर में। 6 पेपर में 35 मतलब वही 5 से 6 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। बिल्कुल एवरेज भी आपके सामने ही है, अच्छे से कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और करते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए यूजी लेवल वाला। ठीक है, 6, 7, 6, 4, 6, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन वही 34, 5 पॉइंट समथिंग। तो मतलब अब थोड़ा ये भी देखेंगे कि कौन सा यूनिट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब बात भी करेंगे। लेकिन अभी ये जो डेटा बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट है यार, एवरीथिंग। ये खास बात है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कि हर यूनिट से पूछता है। और अभी आप देखेंगे ये बहुत अच्छी बात है, जो लर्निंग आपको मिल रही है बहुत शानदार लर्निंग है। चलते रहिए आप तो। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटमैक देखिएगा, 5 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं 2011 में, 13 में 6, 15 में 6, 18 में 6, 22 में 4 और 24 में 7। वही अगेन 34 क्वेश्चन एंड अगेन 5.67 इज द एवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये थोड़ा सा पार्ट भी ज़्यादा रहता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर भी ज़्यादा होगा। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। 7 क्वेश्चन 11 में, 13 में 7, 15 में 9, वाओ, 18 में 6, 22 में 8 एंड 24 में 6 एंड टोटल अब तक 43 क्वेश्चंस आ चुके हैं। और यहाँ पर एवरेज थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी के कंपैरिजन में। काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर मैं बोलूँ कि अपन डिवाइड करें, 5 से 6 यूनिट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है और क्वेश्चन आते होते हैं, लगभग सभी से आते हैं, ये एक और खास बात है। तो दिख ही रहा है साफ साफ।
5 से 6 पोर्शन है, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सबसे कुछ ना कुछ आ ही रहा है। ठीक है, और बढ़ते हैं। आपका वेव ऑप्टिक्स एंड लेजर एंड होलोग्राफी। ठीक है, इस पे देखिएगा 11 में 6, 13 में 6। ओह वाह, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य कुमार बैटिंग कर रहा हो। ठीक है, 4 और 5 तो 33 यहाँ पे, और वही 5 से ऊपर ही है एवरेज। 5.5 लिस्ट एवरेज है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसका मतलब 5.5 क्वेश्चन हर यूनिट से। अच्छा है, अच्छा है। G7 क्वांटम एंड एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, हालांकि वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है पर्टिकुलरली। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ ज्यादा दिल आ गया था, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा ही दिल आ गया था। बाकी तो थोड़ा सा जैसा औरों के साथ व्यवहार रहता है वैसा ही कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ी बात करें तो ये 2 बार दिल आने की वजह से कहाँ कहाँ पर 2011 में, 2022 में। ठीक है, ये 22 वाला है ना, हाँ 22 में 2 बार दिल आने की वजह से थोड़ा सा जो एवरेज है वो भी पीक मार गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज़्यादा हो गए। 6 क्वेश्चन के बढ़ने से काफ़ी बढ़िया मतलब चेंज आ जाएगा, क्योंकि जनरली 36 के साथ पास पास आ रहा था, 6 क्वेश्चन बढ़ेगा 40 समथिंग, ऐसा कुछ हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ। न्यूक्लियर वाले सेक्शन से, न्यूक्लियर में भी काफ़ी चीज़ें, एक्सीलरेटर डिटेक्टर वगैरह, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही दिल आ गया, 6 5 6 4 6, हार्दिक पांड्या। ठीक है, ये 8 था तो वही मार सकता है, और कौन मार सकता है। ठीक है, तो 8 6 5 6 4 6 35, वही 5.83 के आसपास एवरेज। ठीक है, ये एक आइडिया लगना बहुत जरूरी है कि भाई ग्रेजुएशन में कौन सी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट है। ये बढ़िया है, बढ़िया है। ये आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पूरा होना चाहिए, क्योंकि तैयारी में कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हर पर्सपेक्टिव से हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हर बात हमें एग्जाम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ये एनालिसिस अगर आप खुद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। सीधा स्क्रीनशॉट लीजिए, थैंक यू बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए ये मेहनत आपके लिए मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर देंगे। आगे बढ़िए, थोड़ा सा इसको लग रहा है ऊपर कर लूँ मैं। चलिए फिर पीजी पोर्शन भी शुरू हो जाएगा, अच्छी बात है। तो ले एक बार बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट यूनिट ऑफ ग्रेजुएशन, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। 2 क्वेश्चन, 6 5 6 5 6, अगेन वही 5 6 क्वेश्चन तो हर यूनिट से आने वाले हैं। अगेन 6 पॉइंट समथिंग इज देयर एवरेज। चलिए अब बात करते हैं पीजी सेक्शन में, कंटिन्यू चलते रहते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, P1 यहाँ पर है आपका। चलिए हाँ, 7 यूनिट कवर हो जाएंगे। 7 यूनिट है पीजी में, क्या क्या है सब आपके सामने। कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। पीजी के लिए मैं एक बार वापस बता दूं कि 10 क्वेश्चन का प्रावधान है उनकी तरफ से। यहाँ नंबर थोड़ा वैसा नहीं रहेगा 5 6 वाला, यहाँ थोड़ा सा राहुल द्रविड़ वाली बैटिंग रहेगी, 1 to 1 ऐसा कुछ वाले। हाँ, कभी कभार राहुल द्रविड़ भी तुम्हें पता है खा के मार लेते हैं, वैसा कुछ भी रहेगा, जैसा आपको दिख भी रहा होगा। 2024 में राहुल द्रविड़ का जो स्कोर है काफी बढ़िया रहा है। चलिए बात करते हैं। तो P1 यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पार्ट है वहां से 2011 में सिर्फ एक क्वेश्चन। ये बुरा मानने वाली बात नहीं, जब 10 ही आ रहे हैं तो यही होगा। ठीक है, यहाँ पर 13 में 15 में आपका 18 में एंड फिर आपका 22 में और 2024 में राहुल द्रविड़ की तरफ से 6। वाओ, आपको ध्यान भी होगा कि यहाँ पर 33 क्वेश्चन आए थे 2024 में, पीजी सेक्शन से 33 क्वेश्चन आए थे। और 2022 में भी नंबर देखिएगा काफी ज्यादा है। तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ क्या हुआ था इन दोनों ईयर्स में। आप देखेंगे, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज, आप ए वाला सेक्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए, इन 2 लाइनों में कुछ ज्यादा ही फर्क है इस वाले पोर्शन से। यहाँ पे सब जगह थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ था, एक बार थोड़ा सा मैं आपको वो एनालिसिस दिखाता हूँ, एक सेकंड के लिए। देखो एक बार, यहाँ पे है कि स्कूल यूजी पीजी और पैडागोजी आईसीटी सब सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए, किस ईयर में आए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2024 की। सबसे पहले जो बात करते हैं पीजी की, पीजी में यहाँ पे 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ 26 और यहाँ 33। दोनों वैसे 5 का ही फर्क है। ठीक है, 5 का ही फर्क है, 5 ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे थोड़ा सा कटौती हुई है, तो उसको देखो, यहाँ से 10 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आए थे आईसीटी वाले पोर्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और 26 फर्क है भाई, यहाँ 33। एक्चुअल में जो सरकारी प्रावधान है वो तो यह है कि 10 का, कि 10 आने चाहिए, बट 33 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन आएंगे, तो पीजी का पोर्शन बढ़ा है 2022 में और 2024 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल है ही,
चलिए वापस चलते हैं उसी डिस्कशन के ऊपर, आ जाइए। मुझे लगता है ये वाला है, यस। चलिए दूसरी यूनिट पे बात करते हैं। आई होप मैं बात कर चुका हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स पे ऑन एंड एवरेज 3 क्वेश्चन। मैं कहूँगा ऑन एंड एवरेज पे मत जाइए इस बार के लिए, पीछे वाले में ठीक था लेकिन यहाँ मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अब नॉर्मलिटी यहाँ हुई है, एवरेज है उस थोड़ा सा बिगड़ गया है। कोई आप एवरेज 2 के आसपास ही समझिए, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो मत सोचिए, ठीक है। हाँ लेकिन पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 2025 में तो वैसे ही जो ईयर है वही खतरनाक है, तो यहाँ तो कुछ भी होता है। आप अपनी तैयारी सब तरीके से करिए, 2025 सबसे खतरनाक साल है, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पे जरूर होता है, तो आप ये मत सोचिए कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलिए दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, 1 1 1 2 3 3 एंड टोटल 11 क्वेश्चन। अच्छे टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस नहीं हुआ, मेरा पर्सनली दिल दुखा है इसको लेके, बट इट्स ओके, चलते आगे थोड़ा सा। और नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो ऊपर रह गया यार एक्चुअली, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटमैक। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 5। यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा पीक मारा थर्मल ने, लेकिन इजी क्वेश्चन है तो आपको फायदा ही हुआ होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं चौथी यूनिट से, यानी कि क्वांटम फिजिक्स में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ये ईयर आपको लगभग आइडिया है, 11 13 15 18 22 और 24। 24 में राहुल द्रविड़ की तरफ से 6 का वापस मारा गया है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वेश्चन इजी थे। एक और अच्छी बात है कि क्वेश्चन इजी थे, 22 में भी क्वेश्चन इजी थे, 24 में भी क्वेश्चन इजी थे, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि क्वेश्चन नंबर बढ़ रहा है तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 2 1 2 4 5 16, ये सबका एवरेज है, एक बार अपन सबको एक साथ देख लेंगे, ठीक है लेटर ऑन। चलिए अभी और बात करते हैं, 2 1 2 2 4 5, इन 2 साल में कुछ बढ़ा है, अदरवाइज तो 1 2 1 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं सब जगह से। सॉलिड स्टेट एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 1 यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 1 2 5 और टोटल अब तक 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एवरेज है 1.67। इस पे थोड़ा सा दिल कम रह रहा है इनका, बाकी तो सब पे ठीक ठाक है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स 1 1 2 1 5 एंड 4, वाओ, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा दिल आया है न्यूक्लियर फिजिक्स पे एग्जामिनर का। चलिए ये आपका पीजी लेवल और यूजी लेवल कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, तो ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, लगे रहो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो काफ़ी कम रहने वाला है। आप लगभग 15,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, आप में से 8 से 9,000 एग्जाम देंगे और सिलेक्शन सिर्फ 94 का होगा। आपको अगर उस 94 में आना है तो आपकी तैयारी में किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपको एकदम 30 मार्क वाली तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। चलिए और एक और बात बता दूं मैं, सितंबर 24 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको एडमिशन लेना हो मैं डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी नंबर डाल दूंगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आपको एडमिशन लेना हो, प्रयास एजू हब ये जयपुर सेंटर पर, जो कि रिद्धि सीधी गोपालपुरा बाईपास पर है, वहाँ पर जाके आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरीज के नाम से नंबर होगा, उस पर आप बात कर सकते हैं। खास बात यह पूरा का पूरा सिलेबस खुद पढ़ाने वाला हूँ, मजा आएगा, स्कूल पीजी यू सब कुछ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस।